नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 35 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1991 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, लंबा हाथ है, अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए उंगलियां लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर गैप होना शनि की पीड़ा को दिखाता, पिता के सुखों में कमी करता है। अंगूठा अगर कहें लंबा, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला, ये कहीं ना कहीं भौतिक सुख, वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों को इंगित करता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए अच्छा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एक रेखा ऊपर से जा रही है, ऐसे में भौतिक सुख दिलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो विदेश से धन या दूर से धन कमाने को भी इंगित करता है। मतलब ये नहीं कि आप विदेश जाके ही धन कमाएंगे, इसका मतलब ये भी है कि आप यहाँ रहिए, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या विदेशी धन किसी प्रकार से ये दर्शाती है। गुरु की उंगली साथ की जान है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, लाइफ में स्टेबिलिटी को दिखाती है। ये पर्व अगर कहा जाए तो छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये दर्शाता है कि धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, कहाँ जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन बना रहता है, धन का उतार चढ़ाव या धन का व्यय ये कराता है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए धन से संबंधित चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं व्यक्ति की बढ़ाता है। ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य है, फिर भी चीनी का सेवन ऐसे लोगों को कम करना चाहिए। ये सब रेखाएं आपके लिए चीनी से संबंधित या शुगर से संबंधित चीज़ों को दर्शाती हैं। कोई बात नहीं, अभी से कम कर दोगे तो आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा, चीज़ें जो है असर कम होगा। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो मेहनत कश होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्यता मिला जुला सा है। मिला जुला सा होने का मतलब ये कहलाएगा व्यय करेगा, खर्चे करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन समय समय पे व्यक्ति अपने लिए एसेट भी बनाता है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि अच्छी। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश जो कि सामान्य। पहला पर्व देखो, यश का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो जैसे किसी को आपने उधार दिया, उधारी वापस मिलने में दिक्कत आती है। मिल जाएगा लेकिन उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और खासकर वो उधारी की मैं बात कर रहा हूँ, आपके जो है आपके जो है पैसे की उधारी। मौजूदा समय पे कर्जा एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। कर्जा इत्यादि चीज़ें देख दाख के लेना, क्योंकि बल्क में पैसा ऐसे लोग उठाते हैं उसके बाद रोते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी का टाइम फ्रेम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसके बाद 28, 29, 30 इस पीरियड में अच्छा खासा कर्जा या पैसे का फंसना, पैसे का धोखा लगेगा, ये तय है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसको आप जो है संशय में मत लेना। हाँ, उपाय ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। ये हिस्सा छोटा है, जल्दबाजी मत किया करो, कोई भी काम करो धैर्य तसल्ली से। ये हिस्सा जब छोटा होता है, ऐसे लोगों के अंदर एक जल्दबाजी होती है। ऐसे लोग अपने आप को अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को ये दर्शाता है, और बाद में सोचता है यार फालतू मैंने कर लिया, फालतू मैंने ये कर दिया, फालतू मैंने उसको दे दिया। बाद में सोचते हैं। यही चीज़ अगर पहले सोच के दोगे आप तो आपके लिए बेहतर होगा। ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए इसमें बेहद अच्छा। गुरु पे ये रेखा अपने आप में एक राजयोग है, लेकिन इसका असर अगर कहा जाए अगले 10 साल बाद आपके ऊपर पड़ेगा। फिर जीवन जो है तेजी से भागेगा, रुकने का मौका नहीं मिलेगा, रुकने का मौका नहीं मिलेगा, तेजी से भागेगा। सेकंड अगर कहा जाए, कभी भी जुआ सट्टा इन सब चक्रों में मत पड़ना, ठीक है। और अगले 6 साल जो है ना, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में इंटरडे बिल्कुल भी मत करना। लॉन्ग टाइम एक बार कर सकते हो, इंटरडे बिल्कुल भी मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। नहीं तो 3 दिन जीतोगे, 1 दिन हारोगे तो बहुत ज़्यादा हार जाओगे। यहाँ पर क्रॉस नुमा आकृति, अपनी कोठी अपना मकान जरूर होगा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को काबिल बनाती है। ये रेखा का मतलब ये कहलाता है कि बीच की अवस्था, बीच की अवस्था मतलब मध्य जीवन और अंतिम जीवन, बुढ़ापा जिसे कहा जाएगा, ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। ये रेखा अगर कहा जाए समाज सेवा, समाज में प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से भी लाभ मिलता है। कभी भी गवर्नमेंट से 100% ऐसे लोग गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ जुड़ के काम करते हैं समय के अनुसार, या फिर अगर पॉलिटिक्स इत्यादि चीज़ों में भी जाना होता है तो उसमें भी ये लाभ को दिखाता है। लेकिन मेन टाइम फ्रेम अगर कहा जाए अभी नहीं है,
मेन टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो 34 के बाद, 34 के बाद जिसे कहा जाएगा। छोटे मोटे मौके गवर्नमेंट से जुड़ के काम करने के लिए इधर भी मिल सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं है। कुछ दिन किया उसके बाद फिर कुछ दिन किया, फिर ये वाली स्थिति बनी रहेगी। ऐसे लोगों का एक दिमाग में हमेशा रहता है प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें करना, मतलब एक समय समय पे दिमागी रूप से प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बहुत घुसते हैं। एक बात। दूसरी चीज़, आपके नीचे जो वर्कर काम करते होंगे उनको लेके कोई ना कोई सिरदर्दी होने वाली है। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। वर्कर को लेके मानसिक रूप से पीड़ा, कोई ना कोई ऐसा वर्कर होगा, कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, चोरी हो, आपकी वर्कर चोरी कर ले। थोड़ा सा इन सब चीज़ों में अवेयर होके चलिए। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा, ये जो मैं कह रहा हूँ ये होगा, ऐसा मत समझिएगा कि सुन के निकाल दिया। ये रेखा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा शनि की तरफ जाने का, देखने का मतलब ये कहलाएगा कि मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, मिलेगा सब कुछ, और मेहनत के लिए अगले 9 साल है। इस पीरियड में आपको जीवन जो है कहीं ना कहीं सिखाएगा जीवन होता क्या है, जीवन आपको बदलाएगा। ये जीवन आपको सिखाने के लिए, शनि की तरफ मुँह है, जीवन आपको सिखाएगा धन कैसे भरोसा, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन से सीखता नहीं है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, और जो व्यक्ति ट्रबल करके आगे बढ़ता है, संघर्ष के साथ में आगे बढ़ता है, वो जीवन में लंबे समय तक राजयोग भोगता है। ठीक है, लंबे समय तक राजयोग भोगता है। राजयोगी हाँ, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य का माउंट अच्छा उठा है, अभी बहुत सारी रेखाएं आपकी बनेंगी, बहुत सारी रेखाएं अभी आपकी बनेंगी। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए, सामान्य उठा है, बुध के क्षेत्र पे ये रेखा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए, इस हाथ की जान है। शुक्र अगर कहा जाए बेहतर और अच्छा है, लेकिन प्रेम व्रेम के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़िएगा। ठीक है, उसमें धोखा मिल जाएगा, उसमें और कुछ नहीं, या कोई फंसाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र आपको जो है जीवन की सुख सुविधाएं, सभी प्रकार के सुख इत्यादि चीज़ें देगा। ये कई रेखाएं, प्रॉपर्टी कई होती हैं ऐसे लोगों के पास, मैं ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। कभी आपको मौका मिले ज़मीन या प्रॉपर्टी या बिल्डर लाइन या अपार्टमेंट या बना के बेचने का, बिल्कुल करिएगा, लेकिन अभी देख दाख के, अभी ये नहीं कि अभी आपने जो है शुरू कर दिया, देख दाख के। जीवन रेखा अगर कहा जाए सीधी है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, यहाँ जाके छूट गई है और उसके बाद एक और प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे में देखो, छूटने का मतलब ये खराब है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन आ गया तो ये कहा जाएगा कि अब खराब नहीं है, उतना खराब नहीं है, थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ये प्रोटेक्ट आपको करती रहेगी, मेहनत के साथ में प्रोटेक्शन आपको देती रहेगी। इस हाथ में राहु अगर कहा जाए, बेहद डिस्टर्ब ग्रह। राहु अगर कहा जाए तो ये उतार चढ़ाव कराने वाला ग्रह। अब जैसे 2024 जुलाई के बाद से, 2024 ध्यान रखिएगा, 2024 जुलाई के बाद से दिमागी रूप से तनाव, चीज़ें समझ में हो क्या रहा है। व्यवसाय इधर तो चल रही हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ में चल रही हैं, उतार चढ़ाव के साथ में चल रही हैं। इस साल मार्च अप्रैल के बाद कुछ नए कामों की तरफ आदमी बढ़ा, ठीक है, ये उसको दर्शाता है। 26-27 ये डिस्टर्ब करेगा दिमागी रूप से, माता को कष्ट देगा, मदर को हड्डियों से संबंधित, खून से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। आपको भी जो है थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, वाहन गाड़ी आराम से चलानी है, छाती पे गैस चढ़े या छाती पे दर्द हो, ये इसको भी दर्शाता है। 26-27 ध्यान से, आराम से, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना है, भरोसा आपका टूटेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ख़ासकर जो लोग काम करते हो उनका ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय ज़रूर मैं बताऊंगा, उसको करते रहिएगा साथ में। साल 2027, 28, 29 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, ठीक है, धन से संबंधित, काम से संबंधित, गवर्नमेंट से कोई लाभ लेना है, 27, 28, 29 ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ या गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में कोई खुशखबरी को दिखाता है। 29, 30, 28, 29, 30 अच्छा है, ऐसा नहीं है खराब है। व्यवस्थाएं देखो, अच्छा है खराब है का मतलब ये है ना कि व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी उस पीरियड में, मतलब धन का आवागमन चलता रहेगा, लेकिन कर्जा और पैसे का फंसना, ये दो चीज़ें थोड़ा देख दाख के चलिएगा। और पीछे का जो अटका हुआ पैसा है वो निकल भी आएगा इस पीरियड में। दोनों तरीके की मिली जुली से मैं बात कर रहा हूँ, मिले जुले से रिजल्ट आपको मिलेंगे, मिले जुले से चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड, हमेशा अपने केयर करिए, अपनी बॉडी, अपने शरीर का। नशा इत्यादि चीज़ें मत करिएगा, नहीं तो ये जो ना
फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोई जख्म बने या किसी प्रकार का कोई बॉडी में जो है, पेट में जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो फिर दिक्कत हो देगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने शरीर का भी ध्यान रखना है 2034 तक का। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, समय है, निकल जाएगा। और जो मैंने टाइम फ्रेम बोला है आपको, तब से 2024 जुलाई के बाद से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। पहले तो चीज़ें समझ नहीं आई। 2025 अगर कहा जाए तो मतलब दिमाग बिल्कुल अजीब सा हो गया है। जितना कहते नहीं, जितना मेरे पास टैलेंट था, जो मेरे पास मैं सोचने समझने की क्षमता थी, जो मैं डिसीजन पहले ले रहा था, अब मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ। मैं करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, कैसे करूँ, उसको समझाऊँ, इसको समझाऊँ, वो मुँह फुलाए, ये मुँह, मतलब एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, अजीब सी जो है दिमाग हो रखा है। ठीक है, तो बेटा देखो, ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है। अगर 100 साल का जीवन है तो वो 100 साल किसी के अच्छे नहीं होते हैं। कुछ समय खराब होते हैं और खराब होने भी चाहिए। मेरा मानना ये, खराब होना भी चाहिए, क्योंकि जब आदमी खराब चीज़ों को देख के या उससे निकलता है तो उसको जो है ना काम की, पैसे की वैल्यू समझ में आती है कि किसने आपका खराब समय में आपका साथ दिया, किसने नहीं साथ दिया, पैसे की क्या वैल्यू है, जिस हिसाब से मैं खर्चे, मतलब ये सारी चीज़ें तब समझ में आती है। धनवान होगे, पैसा कमाओगे बहुत, थोड़ा मोड़ा नहीं, लेकिन अभी 9 साल स्ट्रगल करना ही करना है। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव रहेगा। कभी बहुत अच्छा, बिल्कुल अचानक डाउन हो गया। अभी तो कुछ नहीं, अभी 1 महीने से पीछे छोड़ो, पीछे दिमागी रूप से छोड़ो उसको, 1 महीने से दिमाग और ही डिस्टर्ब होता जा रहा है। ठीक है, 1 महीने से, नवंबर से अगर कहा जाए, दिमाग में और डिस्टर्बेंस बढ़ता जा रहा है, दिमागी रूप से और जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ा चलती जा रही है। तो ये चीज़ें अभी होंगी। आपको थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है, थोड़ा सा संभल के चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अब जैसे मस्तिष्क रेखा मंगल से, वाहन गाड़ी आराम से, सावधानी से, ठीक है, वाहन गाड़ी आराम से, सावधानी से ही चलाना है आपको। सेकेंडली ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जैसे अभी आपको लगेगा कि कुछ प्रपोजल आपको बाहर के मिलना है या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपको बाहर करना है, ये होगा, ये आपकी सोच अभी जो है डेवलप करेगी कि और कुछ ऑफर मिलेंगे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, लाभ नहीं मिले या न्यूट्रल रहे, एक अलग विषय हो गया। आने वाले समय में, अभी समय लगेगा, आने वाले समय में उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। ये भाग्य रेखा का मछली नुमा आकृति बहुत अच्छा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये विदेश से संबंधित धन है, ये विदेश में संबंधित धन है, विदेश से संबंधित धन कमाएगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, सूर्य के नीचे सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये दो नीचे से 2 फाड़, ऊपर से 2 फाड़, पत्नी को कष्ट या पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, उनको हार्मोन से संबंधित चीज़ों में मेनली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर मछली नुमा आकृति का मतलब ये कहलाएगा लगभग 68-69 साल के आसपास, 68 से 70 के बीच में जो है शारीरिक पीड़ा मिलेगी, वो भी बड़ी होगी लेकिन निकल जाओगे। ये तिल नुमा आकृति ये कहलाएगा कि देखो, अभी जैसे इसमें इस पार्ट में आपको खुजली भी होगी, इस पार्ट में खुजली सी होती होगी या काले काले धब्बे टाइप के आने लग जाए। ठीक है, 2-3 चीज़ों में से होगा। तो ऐसा कुछ उपायों के साथ थोड़ा सा आपको केयरफुल, देखो ज्योतिष का यही फायदा है कि आपको पहले से चीज़ों का अंदाजा या पहले से चीज़ें आपको बता दी जाती हैं और उपाय भी करा दिए जाते हैं कि जिससे आपको चीज़ें उतना हार्म ना पहुँचे। ठीक है, और मेरी एक आदत है, जो भी होता मैं वही बोलता हूँ, चाहे वो अच्छा होगा तो अच्छा बोलूँगा, खराब होगा तो खराब बोलूँगा। ठीक है, तो इसका लाभ यही होता है कि व्यक्ति पहले से सावधानी बरते। उंगलियां जैसे पतली हैं, धनवान हो, पैसा खूब कमाओगे अपने जीवन में, अभी उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन आने वाले समय में बेहतर है। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उसके बाद ये मैंने 30 तक बताया, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, इस टाइम फ्रेम में भी अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण के काम, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि व्यवस्थाएं आपकी रुके, लेकिन उस समय पे विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन सब चीज़ों में व्यक्ति ज़्यादा दिमाग लगाएगा। और 34 के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा जब तक बुढ़ापा नहीं आएगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा आपको, जब तक जो है फिर आपकी लाइन जो है कहीं ना कहीं क्लियर चलती रहेगी, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं, जो आपने प्रश्न पूछे हैं। क्या क्या पूछा है आपने, हालांकि मैं सब कुछ
अपने आप से ही बता दिया हूँ, फिर भी देख लेता हूँ। टेक्सटाइल काम, टेक्सटाइल मतलब कपड़े का काम, ठीक है। देखो इसमें कपड़े का काम है, कुछ समय के लिए आप प्रॉपर्टी से भी जुड़ोगे, ठीक है। कुछ फ़ायदा भी मिलेगा, कुछ नुकसान भी मिलेगा काम में, बाकी तो प्रॉपर्टी बहुत तेरी होंगी। कुछ लीगल उसमें भी जो है फंसेगी, लेकिन निकल जाएगी। टेक्सटाइल, उसके बाद जो है आपने लिखा है मैं सभी व्यवसायों में पूरा मैनेजमेंट होल्डिंग करता हूँ, ठीक है। सभी बिजनेस, पत्नी, मेरी माँ, मेरी कजिन और ठीक है। पिछले कुछ समय से बिजनेस में फाइनेंस में चल रहा है, क्या कारण है? देखो कारण मैंने आपको बताया, ठीक है। कारण ये रेखा पतला होना, कई चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए चंद्रमा का पीरियड है, ठीक है, ये मेन कारण है। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में है, बुध का नक्षत्र कहलाएगा, बुध लगन का मालिक होकर लाभ में है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, मैंने पार्टनरशिप में 2-3 बार बिजनेस किया, एक रेस्टोरेंट, दूसरा यार्ड डाइनिंग, फैंसी फैक्चरिंग, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखो पार्टनरशिप ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटेगी ये तय है, कितने दिन चल जाए वो एक अलग विषय हो गया। तो कभी भी करो तो बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंसी मत रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। वित्तीय गोल स्थिति के बारे में बताया, मैंने बता दिया। मैंने पिछले 2 साल से इसका कारण, हाँ जी, तो मैं बात ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं 26 और 27 में ज़्यादा बढ़ेगा। और जो भी मैंने चीज़ें कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना, वाहन गाड़ी, माता जी का, और छाती पे, ठीक है, छाती से संबंधित जो है आपको प्रॉब्लम, गैस बनना या इससे संबंधित, चीनी का सेवन कम किया करो। पिछले 2 साल में समाज में मेरा नाम प्रतिष्ठा कैसी रहेगी? मेरा परिवार ठीक है, समाज में मेरा नाम और प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। और उसके बाद जो आपने लिखा है, ठीक है, संयुक्त परिवार है। तो बेटा ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आप अपने जीवन में बहुत धन कमाओगे, लेकिन अगले 6-7 साल, 8 साल का जो ब्यौरा दिया है, और ख़ासकर अगर कहा जाए अभी 2 साल, उसके बाद 28, 29, 30 कर्ज, लोन इत्यादि चीज़ों के लिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगले 2 साल भरपूर मेहनत करोगे, और भरपूर मात्रा में जो है मानसिक रूप से तनाव भी होगा। कुछ प्लान आप करोगे कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मैं इस पीरियड में बनाऊं जो मुझे, जिसका रेंट मिले, रेंटल प्रॉपर्टी। ऐसे लोगों के शादी घर और आपका जो है होटल से संबंधित या शादी घर भी होते हैं, जिससे किराया भाड़ा इत्यादि चीज़ मिले, एक फिक्स इनकम जो उसे कहा जाएगा, वो ऐसे लोगों की होती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी, किराया भर भी, जैसे शोरूम बना दिया या मकान या बना दिया, इस टाइप का बना दिया, ये भी मैं कहूँगा। तो ये चीज़ें आपके हाथ में हैं, और हाथ अच्छा है। इस हाथ में एक पन्ना, बुध आपका बलिष्ठ है, इसको उठाने की ज़रूरत है। शुक्र आपका अच्छा है, तो इसके लिए एक यहाँ पर ओपल 100% पहनो। पन्ना जो है मीडियम कलर का, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, मीडियम कलर का पन्ना, ठीक है, या मीडियम से हल्का लाइट ही हो वो चलेगा। लगभग 5.5 रत्ती से लेके 7 रत्ती के बीच में ओपल पहनो, अच्छी क्वालिटी का, 9 रत्ती से लेके 12 रत्ती का। और ये 2 रत्न आपकी लाइफ टाइम पहनने के लिए, पूरा ज़िंदगी इसको पहनना है 100%। ये आपके जब समय खराब होगा तो समय को जो है, ये खराबी को ये कम करेगा। जब समय अच्छा होगा तो उसकी पावर को बढ़ाएगा। अच्छा होगा, पावर को बढ़ाने का मतलब 2 रुपए का फ़ायदा है तो वो 10 रुपए करेगा, और जब खराब होगा 100 रुपए का नुकसान है तो 90 रुपए का नुकसान आपका सेव करेगा। दोनों में अंतर ये है। ये लाइफ टाइम वाले स्टोन है कि लाइफ टाइम आपको पहनना है। और ये पार्ट आपका दबा हुआ है, ये पार्ट आपका राहु इसमें डिस्टर्ब है। इसके लिए किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति करा देना। बाकी हाथ अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस हाथ की लाइफ, ये 3 ग्रह आपको, ओपल, पन्ना और राहु, ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक का मुसीबतों से आपको निकालेंगे अभी। और बाकी जो भी बात अगर कुछ समझ ना आई हो तो फ़ोन पे बात होगी, आपसे बात कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।